प्रिय प्रतियोगी साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। हिंदी विषय को लेकर के TGT PGT की तैयारी करने वाले सभी साथी देखेंगे कि जो विगत वर्षों में पूछे गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं वे लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो इधर जो दिए हुए हैं सब TGT के हैं और यहाँ से ये PGT के पूछे गए प्रश्न हैं जो 2000 से लेकर के 2001 से लेकर के और 2016 तक पूछे गए हैं। वे सभी प्रश्नों का संकलन यहाँ इस वीडियो में किया गया है। तो आप देखें, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो पहले कभी ना हुआ हो क्या होगा? अभूतपूर्व। ठीक। अन्न को पचाने वाली अग्नि, और ये पूछा गया है 2001 TGT में। 2001 TGT, अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? अन्न को पचाने वाली अग्नि पेट में होती है और पेट को जठर कहते हैं। तो जठर में अग्नि जोड़ दीजिए, दीर्घ संधि हो जाएगी, क्या बन जाएगी? जठराग्नि। ठीक। इसी तरह से अगर आए कि जंगल में लगने वाली आग तो दावानल, समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। ठीक। आप हमारे पुराने जो वाक्यांश के लिए एक शब्द के 3 वीडियो बने हैं जो अति महत्वपूर्ण, उसमें से शब्द युग्मों वाक्यांश के लिए शब्दों को संकलित किया है, जिससे अभी जो PCS का मेंस एग्जाम हुआ है उसमें भी जो पूछे गए वाक्यांश के लिए शब्द हैं आए हैं, और अभी RO ARO के जो एग्जाम हुआ है उसमें भी वही शब्द रखे गए हैं, वाक्यांश रखे गए हैं। जो आप 3 वीडियो देखेंगे तो उससे आपकी समग्र तैयारी हो जाएगी, उससे कुछ छूटने वाला नहीं है आपका। तो पेट में लगने वाली या अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि, जंगल में लगने वाली आग दावानल, समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल होती। यहाँ उत्तर होगा जठराग्नि। जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो क्या हो जाएगा? निर्लिप्त। उसके लिए शब्द है निर्लिप्त। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, किंवदंती। और यह पूछा गया है 2004 में। दूसरा जो प्रश्न है यह 2002 में आया है, बाकी ये 4 प्रश्न 2004 में आए। सबके समानाधिकार पर विश्वास, समान अधिकार, दीर्घ संधि यहां हुई है, तो उस पर विश्वास जो है वह क्या है? समाजवाद है। क्या है? समाजवाद। फिर है रजोगुण वाला तो राजसिक, तमोगुण वाला तामसिक, सत्व गुण वाला सात्विक। रज, सत, रज, तम 3 गुण होते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो क्या होगा? अनुग्रहीत। ठीक है। शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए, वर्तनी में भी पूछा गया है, यह अनेक परीक्षाओं में पूछा हुआ है, RO ARO में भी और TGT PGT में कई बार ये पूछा गया वर्तनी में। तो वर्तनी के दृष्टिकोण से भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अनुग्रहीत। फिर जिसकी आशा ना की गई हो क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। फिर है जिसमें धैर्य ना हो, ये 2005 में पूछा गया है, ये 2005 का प्रश्न है TGT। फिर जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। क्या है उसके लिए एक शब्द? अधीर। 2009 में पूछा गया है। जो पहले कभी ना हुआ हो, पहले ये रिपीट प्रश्न है, 2001 में आया है और 2009 में पुनः रिपीट किया गया है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व।
निष्फल न होने वाला, उसके लिए एक शब्द है अमोघ। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं हनुमान जी के लिए, जब वे लंका के लिए प्रस्थान करते हैं, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। ठीक है, तो पीजीटी और टीजीटी में बहुत बार पूछा जाता है कि सुंदरकांड का नायक प्रमुख पात्र कौन है, तो हनुमान जी हैं। कुल कितने कांड है रामचरितमानस में, तो 7 कांड हैं। उनका क्रम क्या है, तो बाल कांड, अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और फिर लंका कांड, उसके बाद उत्तर कांड। तो इस तरह से इनका एक क्रम है। तो अमोघ, निष्फल ना होने वाला, जो निष्फल ना हो। राम जी का वाण कभी निष्फल नहीं होता था, सीधे जाकर के लक्ष्य को भेदता था। अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है, निशीथ। ठीक है, तैयारी करते चलिए, सीखते चलिए। ये 2010 में पूछा गया है। और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप वाक्यांश के लिए एक शब्द के जो हमारे 3 पढ़े हुए वीडियो हैं उन्हें आप देख सकते हैं, जिसमें जानने की इच्छा हो। क्या होता है, जिज्ञासु। छाती के बल चलने वाला, उसके लिए एक शब्द है उरग। ठीक, और सांप के पर्यायवाची में भी यह आता है, क्योंकि वह छाती के बल रेंगता हुआ चलता है। उरग, जो अधिक बोलता हो, क्या होगा, बहुत सुन रखा है, बिल्कुल ठीक, वाचाल। फिर है जिसने मृत्यु को जीत लिया, मृत्युंजय। क्या हो जाएगा, मृत्युंजय। ठीक, फिर है जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। क्या है शब्द, अपरिमेय, जो मापा ना जा सके। 2013 में 4 प्रश्न आए हैं। अंतिम इसमें से है जो ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, सम शीतोष्ण। क्या हो जाएगा, सम शीतोष्ण। ठीक, ये 2013 में ये और ये वाचाल, जो अधिक बोलता हो। 2011 में आया है छाती के बल चलने वाला उरग। ठीक, और 2013 में एक ये प्रश्न और आया है टीजीटी में, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच करके उत्तर दे दे, उसके लिए शब्द है प्रत्युत्पन्न मति। क्या है, यहां लिख रहे हैं, प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति, और जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले, उसके लिए यह शब्द है। ठीक, सद्यः स्नाता। सद्यः स्नाता, ये पीजीटी का है, पीजीटी 2002। यहां से पीजीटी के प्रश्न शुरू। पीजीटी 2002 में आया सद्यः स्नाता, जो अभी अभी नहाकर आई हो। जो अभी अभी नहाकर आई हो, वह स्त्री। ठीक है, फिर मोक्ष की इच्छा रखने वाला, क्या होगा उसके लिए शब्द, मुमुक्ष। मुमुक्ष, ये 2003 में आया है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो जिसका जन्म पूर्व होता है किसी के, उसके लिए शब्द है अग्रज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। क्या हो जाएगा, अग्रज। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति
परदेश से आने वाला हो। आगमिष्यत पथिका, ठीक। इसी तरह से जिसका पति परदेश जाने वाला हो, जिसका पति परदेश चला गया हो, ये सारे शब्दों के जो है एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको मिल जाएंगे। आप हमारे पुराने वाक्यांश के लिए एक शब्द के जो क्लास हैं उनको देख सकते हैं। जो पूजा के योग्य हो, क्या होता है शब्द? पूजा, पूज्य, और पूज्य में अनियर पद प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूजनीय नहीं। यह शब्द वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत है। तो फिर क्या होगा? सही क्या होगा? पूज्य अपने आप में ठीक है, और जब इसमें अनियर प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूज्य, पूजनीय, पूजनीय। ठीक है, ध्यान दीजिए, वर्तनी की दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। हमने जिसमें लिख दिया वर्तनी। 2005 में प्रश्न आया। फिर है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, क्या है? बहुत बार पूछा गया है। अजात शत्रु, उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु, 2005 में। फिर है गतानुगतिक, प्राचीन परंपरा के अनुसार चलने वाला। प्राचीन परंपरा के अनुसार चलने वाला। फिर है कृतघ्न, ये पूछा गया है 2009 में। ये 2009 में पूछा गया है। कृतघ्न किसे कहते हैं? कृतज्ञ और कृतघ्न दोनों शब्द बड़े प्यारे हैं। कृतज्ञ होता है जो किए गए उपकार को मानता हो, और कृतघ्न उसका विलोम है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न है, यानी जो किए गए उपकार को न माने, जो किए गए उपकार को न मानता हो। ये भी 2009 में आया है। फिर है किंग कर्तव्य विमूढ़, तो जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, उसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। ये 2010 में पूछा गया है। जिसे देखिए, दो तरह से प्रश्न बनते हैं। एक ऐसे कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो उसके लिए शब्द लिखिए। और कभी कभी शब्द ही रख दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा, सर्वाधिक शुद्ध, उसे छांट कर लिखिए। तो किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो या ज्ञान ना हो। ठीक, ये 2010 में आया। फिर है अंत्यज। अंत्यज का तात्पर्य क्या है? वह जिसका जन्म निम्न वर्ग में या अछूत वर्ग में हुआ हो। वह जिसका जन्म निम्न या फिर अछूत वर्ग में हुआ हो। ठीक। फिर है बहुज्ञ, अल्पज्ञ जो कम जानता हो, बहुज्ञ जो बहुत जानता हो, जो बहुत जानता हो, जो कुछ न जानता हो, अज्ञ। फिर कम बोलने वाला, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द है मितभाषी। क्या है? मितभाषी। मितभाषी, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों,
क्या होगा शब्द उसके लिए? जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों। यहां लिख रहे हैं, देखिए नीचे, आपको देखने में दिक्कत होगी। तो जिसकी भुजाएं, ये पूछा गया है 2011 में, घुटने तक लंबी हों। आजानु बाहु, क्या है शब्द? आजानु बाहु, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों। फिर जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो, यहां आ चुका है, क्या उसे कहते हैं? जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो, क्या है उसके लिए? जिज्ञासु। ठीक, तो इस तरह से यह जो संकलन है बहुत परिश्रम के साथ, श्रम के साथ मैंने तैयार किया है। आप इसका लाभ लें और अपने साथियों को इसे शेयर करें, पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।